दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा जो है ना ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाल दी गई है 3115 पदों पे। इसमें बिना एग्जाम का जो है सिलेक्शन आपका होता है। अगर आपने आईटीआई कर रखा हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो है फी मात्र 100 रुपये लगता है जनरल ओबीसी को, और एससी एसटी फीमेल विकलांग को एक भी रुपया अप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं लगता है। इसका जो है ऑफिशियल यानी आधिकारिक सूचना जो है जारी कर दिया गया है। हम इस भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे कि एक तरह से जो है ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती है और इसमें आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलता है। 1 साल या 1.5 साल के लिए जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपको जो है सर्टिफिकेट देकर हटा दिया जाता है। ये एक तरह का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इस बीच आपको जो है 8,000 से लेकर 10,000 के बीच जो है स्टाइपन आपको देखने को मिलता है एवरी मंथ। तो ये आपकी जो है समझिए एक प्रकार से जो भी नए कैंडिडेट्स आईटीआई पास करते हैं ना, अगर वो अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उनको आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जब अप्रेंटिसशिप ज्वाइन होते हैं खास करके रेलवे में तो बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलता है। इसके अलावा जब वो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हैं और कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो उनको ज़्यादा प्रीफरेंस मिलने लगता है कि चलिए आपने जो है अप्रेंटिसशिप किया हुआ है रेलवे में तो आपको अच्छा खासा काम भी आता होगा, आप बहुत सारे काम सीख भी गए होंगे, तो आपको जॉब ऑफर अच्छे से मिल जाता है। इसके अलावा रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आती है या और कोई भी टेक्नीशियन टाइप की वैकेंसी आती है तो उसमें आईटीआई मांगता है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप जब आपके पास होता है ना तो उसमें आपको प्रीफरेंस मिल जाता है। इसके अलावा बोनस मार्क्स भी मिल जाता है। मान लीजिए आपका रिटन एग्जाम में जो है 64 नंबर आया, लेकिन अगर आप अप्रेंटिसशिप किए रहेंगे तो 5 मार्क्स का बोनस मिल जाएगा, तो आपका जो है यहाँ पे मार्क्स बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है ना, अप्रेंटिसशिप आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप आईटीआई किए हैं तो अप्रेंटिसशिप आप एक बार जरूर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आज की डेट में जारी हुआ 9/9 को, और यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है 24/9 से और क्लोज हो जाएगा 23/10 को। और यहाँ पे बोला गया कि ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को सबमिट करना है। आपका जो लिंक एक्टिवेट होगा आप देख सकते हैं 23/10 को जो है शाम को 5 बजे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप जो है फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे जो है ना आपका 23 को शाम को 5 बजे है और 24/9 से आपका जो आवेदन स्टार्ट होगा सुबह 11 बजे आपका आवेदन स्टार्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया कि ट्रेड यूनिटी कम्युनिटी ब्रेकअप ट्रेनिंग स्लॉट्स, मतलब विकलांग जो है किस प्रकार के जो है ट्रेनिंग स्लॉट्स पे फॉर्म भर सकते हैं वो चीज़ यहाँ बताया गया। अब इसमें अलग अलग डिवीजन वाइज वैकेंसी, हावड़ा डिवीजन में देखेंगे तो आपका फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, इसके अलावा मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, इस तरह से वैकेंसी आपको जो है देखने को मिल रही है। इस तरह से जो है 659 पदों पर भर्ती आपको जो है देखने को मिल रही है। इसकी वजह से आप देखेंगे तो लिलुआ वर्कशॉप में आप देखेंगे तो आपको अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी है। अब जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड में आपको आईटीआई चाहिए। अब इसमें देखेंगे 612 पदों पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अब विकलांग किस पद के लिए एलिजिबल है, यहाँ पे विकलांग वाले कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पे सीटों को रिजर्व किया गया है। जैसे आप देखेंगे तो अलग अलग जो है यहाँ पे अगर आप जो है डिसेबल्ड पर्सन है तो अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है ना, तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पे जो डिसेबिलिटी का जो है जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप इस प्रकार के डिसेबल्ड है इस वाले पद पे आप एलिजिबल हैं। सालदा डिवीजन में देखेंगे तो आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसी तरह से आप देखेंगे तो आपके जो है ना सालदा में 440 वैकेंसी। इस तरह से आप देखेंगे तो कंचापारा वर्कशॉप में आपकी वैकेंसी 187 पोस्ट हैं। इसके अलावा जो है मालदा डिवीजन में देखेंगे तो आपके जो 138 पोस्ट हैं। इस तरह से आपको आसनसोल डिवीजन में 412 पोस्ट हैं। इसकी वजह से जो है जमालपुर वर्कशॉप में देखेंगे तो 667 पोस्ट है। तो ये जो अलग अलग डिवीजन वैकेंसी आपको दिखाई गई है, तो ये वैकेंसी आपको जो इस तरह से दिखाया गया है अलग अलग डिवीजन वाइज। अब देखिए आप जब फॉर्म भरने जाएंगे ना तो आपसे पूछेगा कि किस डिवीजन में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिवीजन चूज करेंगे और फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। किसी एक डिवीजन में आपको जो फॉर्म को भरना होता है। अब यहाँ पे विकलांगता के बारे में जानकारी दिया गया है। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी दिया गया है 18, यहाँ पे उम्र सीमा 15 से 24 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा जो अपर एज में छूट होता है, जैसे आप देखेंगे एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी का जो है 3 साल का जो है अपर एज में छूट मिलता है। विकलांग को 10 साल का छूट मिलता है। ये आपका जो है रहने वाला है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक्स सर्विसमैन को 10 साल का एज में छूट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एज में छूट के बारे में दिया गया। बाकी जो जनरल टाइप कैंडिडेट्स हैं उनको जो है यहाँ पे 15 से 24 वर्ष की उम्र सीमा है। बाकी अगर वो एससी एसटी से बिलोंग करेगा तो उनका जो है यहाँ पे हो जाएगा 15 से 29 वर्ष। अगर वो ओबीसी से बिलोंग करता है तो उनका उम्र हो जाएगा 15 से लेकर 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 वर्ष हो जाएगा। तो ऐसे उनको जो है उम्र सीमा के बारे में छूट मिल जाता है। बाकी जनरल के लिए वो सेम रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए सेम रहेगा 15 से 24। क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th पास होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। और आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें आपका जो है आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी किसी भी ट्रेड से। और यहाँ पे मेडिकली फिट आप होने चाहिए, ये भी यहाँ पे
देखा जाता है। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई आपका एग्जाम नहीं होता है, मेरिट के बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होता है। तो मेरिट आपका बनेगा और जो आपके जो है 10th में और उसकी वजह से ITI में जो आपका परसेंटेज होता है ना, उसके बेस पे आपका यहाँ पे जो है एक मेरिट बनता है। जिनका अच्छा मेरिट होता है, मतलब अच्छा मार्क्स होता है, उनको जो है ऊपर से जो है फिल्टर कर लिया जाता है और उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है सीट के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं ना। तो ये आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है मेरिट के बेस पे, कोई इसमें जो है रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होता है। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका जो एक छोटा सा मेडिकल होता है, फिजिकल आपके मेंटलिटी वगैरह के बारे में जानकारी मतलब ली जाती है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, एक छोटा सा मेडिकल होता है। फिर आपको आता है एप्लीकेशन फ़ी, तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगता है जनरल को और EWS को, OBC को। बाकी लिखा गया नो फी इज़ टू बी पेड बाई SC ST विकलांग और वुमेन पर्सन। तो इन सब कैंडिडेट्स को जो है कोई फ़ी नहीं लगता है। बाकी जनरल, OBC, EWS को 100 रुपये मात्र एप्लीकेशन फ़ी देना होता है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म कैसे भरना है, जैसे ही आवेदन स्टार्ट होगा इस वेबसाइट से मैं जो है आपको फॉर्म भर के बता दूंगा। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के आपको मैं स्पेशल जो एक वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, तो यहाँ पे आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगता है, स्कैन कॉपी फोटोग्राफ का आपको चाहिए अपलोड करने के लिए और JPG फॉर्मेट में। इसके अलावा बोला गया कि जो आप अपलोड करेंगे फोटोग्राफ हो उसका 10 कॉपी आप एक्स्ट्रा भी अपने पास रखेंगे फ्यूचर पर्पस के लिए। सिग्नेचर आपको चाहिए, सिग्नेचर यहाँ पे आपको लगेगा 10th का मार्कशीट लगेगा और जो आपका ITI का सर्टिफिकेट है NCVT SCVT वो आपका लगेगा और जाति सर्टिफिकेट लगेगा। EWS SC ST OBC EWS से अगर आप आते हैं तो आपको जाति सर्टिफिकेट देना होगा। विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा आपको जो है बताया गया है कि ऑल अदर रिलेवेंट कॉलम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिट बाय द कैंडिडेट्स। बाकी जो कॉलम है वो आपको खुद से जो है अपने भरना होगा। बाकी ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। और यहाँ बताया गया कि नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू डू एनी टाइप ऑफ करेक्शन या अल्टरनेट ऑनलाइन। मतलब क्या कि आपको जो है एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट कर देने के बाद से कोई भी आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। तो फॉर्म आपको अच्छे से भरना है, कहीं पे भी गलती आपको नहीं करना है। जब आप फॉर्म भर लेंगे तो उसका जो प्रिंट आउट निकलता है वो आप जरूर निकाल लेंगे फाइनल सबमिट करने के बाद से, फ्यूचर में आपसे मांगा जाता है। इनवैलिड एप्लीकेशन, आपका फॉर्म कब इनवैलिड हो जाएगा, तो अगर आप कैपिटल लेटर में या ब्लॉक लेटर में अगर आप जो है साइन करके अपलोड कर देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपका नाम दीपक है तो ऐसे क्या करेंगे, अपना जो है साइन कर देते हैं। ये गलत प्रैक्टिस होता है। आपका दीपक नाम है तो ऐसे दीपक और यहाँ पे ऐसे बना के आप साइन कर सकते हैं, ये गलत हो जाता है। ये साइन सही रहता है, आगे का पहला अक्षर कैपिटल रख सकते हैं, बाकी आप स्मॉल रख के साइन करते हैं। बहुत लोग पूरा का पूरा कैपिटल रख देते हैं तो वो गलत होता है। इसके वजह से लेफ्ट थंब इंप्रेशन सिग्नेचर अगर आप सही से नहीं अपलोड करेंगे और कुछ ब्लरनेस टाइप का हो जाएगा तो इस तरह से भी आपका जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। मोर देन वन एप्लीकेशन अगर फॉर्म ज़्यादा भर देंगे तो आपको जो है यहाँ पे एक से ज़्यादा वैकेंसी मतलब एक से ज़्यादा पद मतलब एक से ज़्यादा आप फॉर्म भर देंगे, डुप्लीकेट फॉर्म जिसको बोलते हैं, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका फ़ी जो लग रहा है वो फ़ी जमा नहीं करेंगे तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड मांगेंगे वो नहीं अपलोड करेंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो है रिजेक्शन के कारण हो सकते हैं अगर आप फॉर्म सही से नहीं भरेंगे तो। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे जो है ये नोटिफिकेशन समाप्त होता है। बाकी यहाँ पे जो फॉर्मेट वगैरह दिया गया है मतलब एप्लीकेशन वगैरह का, और इसके अलावा और भी बहुत सारा जो है यहाँ पे जानकारी दे रखा हुआ है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी मिला होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जैसे प्रॉपर आवेदन स्टार्ट होगा हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता देंगे। ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती होती है, ये परमानेंट जॉब आपका नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।